तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। हम तुम्हें अब कभी माफ नहीं करेंगे। हम लानत देते तुमने जिन्हें उनको। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से शायद आज मैं भारत की सरकार से कहना चाहूँगी, हम कब से रो रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं, कब से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं आप लोगों से। आज जब परवा की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं भारत सरकार को ठहराऊंगी, क्योंकि गंदी माँ की वजह से आप लोग 4 मासूम की बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आप उसको रखो, लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चे वापस कर दो। उन मासूमों का क्या कसूर है? ये कि उनकी ये माँ है, ये उनका कसूर है? कैसी थी परवा? मैंने जब उसको देखा कि वो चल नहीं पा रही थी, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारे बच्चों को वापस भेजो। वो डायन बच्चों को मार देगी अपनी अयाशी के लिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस पैसे चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको वीडियो बनानी है, उसको बस सारी दुनिया को दिखानी है और कुछ नहीं। उसको अपने बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अच्छी माँ होती तो आज बच्चों का ये हाल नहीं होता। किस तरह के बच्चों को कपड़े पहनाती है वो। बीमार हो जाए, अगर मैं ऐसी होती चारों बच्चों का ध्यान रखती तो तुमने पाले हैं मेरे बच्चे। कोई था तो नहीं, मैं नहीं पाले, तुमने पाले हैं क्या आके मेरे बच्चे? तुमने बड़े किए हैं इतने, तुमने रोटी खिलाई है, तुमने रोटी बनाई है। वो तो एक सीमा और माँ ही समझ सकती है कि इसने बच्चों के लिए क्या क्या दुख सहे हैं, क्या क्या करा है बच्चों के लिए। सब बातें करना, सबको बातें करना आती है। इसे ही पता है ना, अगर एक बच्चा बीमार होता था तो चारों बच्चे साथ में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि बच्चे छोटे थे, घर पे कोई नहीं, और घर पे कोई नहीं होता था तो बच्चों को लगता था डर, तो बच्चों को साथ ले जाना पड़ता था। तो मुझे भी इस चीज का दुख होता था। मैंने कि यार एक बेबस लाचार अरे बच्चों का तमाशा मत बनाओ, उनका कोई नहीं है। हैदर भाई बेचारा रो रो के यहाँ से वहाँ भाग के थक गया है। हम थक गए, हम पे रहम करो। सबको पता है, इन सबको जो भी मेरे लिए पाकिस्तान के लोग, मेरी बहन तो पहले बात आई नहीं है, उनको पता है मेरे पे क्या बीती, मैं किस तरह तड़पी, किस तरह रोई, किस तरह तकलीफ झेली है, वो उनको पता है। उनको पता है मेरी वो जो चीखें या रोने की तकलीफ की आवाज़ें उन तक पहुंचती थी, बट किसी ने भी 2 कदम नहीं बढ़ाए मेरे पास, किसी ने भी नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ाने चाहिए थे ना। अगर मैं उनको इतनी प्यारी थी, यहाँ बच्चे इतने प्यारे थे ना, 2 कदम बढ़ाते तो सही। किसी ने नहीं बढ़ाया। आज दावा करते हैं कि हम इतना प्यार करते, ये गिरी हुई है, ये गंदी है। क्यों? तब तुम कहाँ थे जब मैं अच्छी थी? चलो मानती हूँ अब मैं गंदी हूँ, जब मैं अच्छी थी तब तुम कहाँ थे? मौज पूरे हो रहे थे तब कहाँ थे तुम लोग? अपने शौक मौज पूरे हो रहे थे तब। तकलीफ जितनी मैंने झेली है ना उस पाकिस्तान में, वो सोच से भी बदतर। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह से मैंने हैंडल किए थे कुछ महीने जब मेरे बच्चों की डेथ हुई, किस तरह से हैंडल किए। वो मेरे मकान मालिकों को भी पता है, उनको डरा धमका के भले अपने पास में बुलवा ले, कुछ भी बुलवा ले, लेकिन उनको भी पता है कि मैं बीमार होती थी ना, मेरी दोस्त थी हातिमा, उसका घर बहुत दूर था, वहीं से आके मेरे बच्चों को रोटी बना के खिलाती थी। क्यों? तब कहाँ थे? सब लोग कहाँ थे? हैदर को अब पीड़ा हो रही है उसको। तब कहाँ था उसका परिवार? कहाँ थी उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसका खानदान कहाँ था? क्यों नहीं आया एक बार भी? क्यों नहीं पूछा एक बार भी कि सीमा बच्चों ने खाना तो खाया है? क्यों नहीं पूछा? कोई नहीं समझ सकता किसी तकलीफ। और मैं फर्स्ट डे से कहती आई हूँ मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। क्यों कहती आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना मेरा भविष्य, ना मेरे बच्चों का भविष्य है। मेरे साथ हुआ था, कल इनके साथ हो जाता।
तकलीफ, दर्द, दुख हमसे बेहतर कौन कहता है? बोल तो देते हैं ऐसी है, ऐसी है, बांदरी है, फलानी है, भगोड़ी है, ये है, क्यों बनी? कोई बात होगी ना इसके पीछे? मजबूर, बेबस, लाचार। इतनी हिम्मत एक गांव की मिडिल क्लास औरत में कैसे आ गई इतना बड़ा कदम उठाने? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। हिम्मत आई, दुख, तकलीफ, झेल के जितना तुम लोगों ने एक औरत के साथ और सीमा के बच्चों के साथ, अगर कोई आदमी होता ना, वो भी, अगर मैं अकेली होती ना, मैं मर जाती। मैं यहाँ कभी नहीं आती, सुसाइड खुद पूछी कर लेती। पर मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, अगर मैं रोती थी ना तो ये चारों मुझे लिए पड़ जाते थे, ये मेरे साथ रोना शुरू करते थे। तब कहाँ थी उनकी इंसानियत? वो तो शुक्र है, तब कहाँ थी कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, बच्चे तकलीफ में है, सीमा तकलीफ में, तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं तकलीफ देखी उनको हमारी? कि जब हम रात को हम गांव से अकेले निकाले गए, तब क्यों नहीं दिखी कि कहीं कुछ भी हो सकते? औरतें, मासूम बच्चे हैं, बुढ़ी तो थी नहीं, थी तो यंगी, मासूम बच्चे मेरे साथ थे। कुछ भी हो, पाकिस्तान वो दरिंदा देश है, औरतों का निकलना बिल्कुल ही दुश्वार होता है। क्यों नहीं सोचा तब? रात का सफर अकेले किया, तब क्यों नहीं सोचा ये औरत है, इसके मासूम बच्चे हैं, तकलीफ होगी, कहाँ जाएंगे? तब क्यों नहीं सोचा? आज क्यों सोचते हैं? क्यों नहीं समझते? जो 2 से 3 लोग जो हिंदुस्तान की भी उनकी सपोर्ट कर रहे, वो क्यों नहीं सोचते? तब चलो मानती हूँ, हैदर कमाने गया था, बेचारा गरीब था, वो कमाने गया था हमारी खातिर, परिवार तो था उसका, खानदान था उसका। जब किसी औरत का एक सहारा हो, एक बाप मरता है तो वो टूट जाते। बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जब मेरे बाप की डेथ हुई ना, वो समय में पागल थी, वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं सोच नहीं पाती थी मैं क्या करूँगी। मैं पूरी रात अबू बुलाया करती थी, मतलब मेरा दम घुटता था बाप को याद करके। तब क्यों कोई मेरे पास नहीं आया? खुद रोती थी, खुद रो के चुप हो जाती थी। ये चुप कराते थे मेरे मासूम बच्चे, ये चुप कराते थे मुझे। मेरे पे ऐसी तो था नहीं कि बाप के मरने समय पे उसके बाद में रोते वीडियो बनाती। ये मेरे को ओवर एक्टिंग करना नहीं आती, ना जरूरत नहीं समझी। मेरे बाप मरा था, मैं आत्मा से दुखी थी, ठीक। तब ये लोग कहाँ थे? जब ये लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिया मेरा साथ? क्यों नहीं आए मेरी मदद को? क्यों नहीं पूछा कि सीमा क्या हुआ है, कैसी हो, जिंदा हो, खाना खा रही हो, कैसे जी रही हो? क्यों नहीं पूछा ना? आज कहते हैं कि सीमा के साथ ये हो गया, सीमा के साथ वो हो गया। जब मैं इतना समय तक 2 महीने इंडिया में रह रही थी, तब कहाँ थी इनकी आत्माएं और मोहब्बत? क्यों नहीं लौटा सऊदी अरब से पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्या कर रहा 2 महीना सऊदी अरब? चलो हमारे लिए कमाने गया था ना, मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमाने गया था, मानती हूँ, चलो मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमा। जब मैं ही नहीं 2 महीने से मिल रही तो सऊदी में किसके लिए कमा रहा था? बताओ ना। तो करता होगा अगर कमा रहा था तो इसके लिए। बात सुनती हूँ मैं, वीडियो देखती, लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपने को नशा देते हो। क्यों देते हो? उन मासूम ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? देखिए मोदी सरकार, योगी सरकार, आप सीमा को भले अरेस्ट कर दो, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल में डालो, पूरी उम्र कैद दे दो, लेकिन हमारे बच्चों को बख्श दो, हमारे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनसे ज़बरदस्ती नारे लगवाओगे, उनसे ज़बरदस्ती मतलब अपना इस्लाम बदलवाओगे, तो वो मासूम बच्चे हैं ना, तो बालिग नहीं हो गए, वो जवान नहीं हो गए जो अपना फैसला खुद ले सकते। वो मासूम बच्चे, वो तंग आ गए अपनी घटिया माँ से। उनको हमने पाला है, हमारे अब्बू ने पाला था, हमने पाला था। हमारे अब्बू के जाते उस डाय ने अपना रंग दिखा दिया। बख्श दो हमारे बच्चों को, बख्श दो खुदारा, बख्श दो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों को बख्श दो। मैं भारत सरकार और योगी से और मोदी जी से ये हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि हमारे बच्चों को डिपोर्ट करो, उनकी जान को खतरा है वहाँ। वो उनकी माँ नहीं, डायन है, डायन। वो डायन बन गई अपने लिए, उसको बस मेकअप चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों की दुश्मन बन गई है। कहते हैं ना डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये वो डायन है जो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी।
खुदारा हिसाब करो हमारा।